तो फरमाया ये आपकी उम्मत के नौजवान हैं, जब घर से निकला करते थे तो सज धज के निकला करते थे। अब देखो ना, लड़कियां इतनी क्रीम नहीं लगा रही हैं जितने लड़के क्रीम लगा रहे हैं। बन सबर के निकला कर रहे हैं, शीशे के सामने एक एक घंटा अपने आप को निहार रहे हैं। मैं कितना अच्छा लगा, देखो मेरा लुक, देखो ये टोपा मैंने लगाया ना, ये फला फिल्म में था, देखा आपने मेरा लुक, ये मेरा लुक तो शाहरुख की तरह है। देख मेरे कान में वाली, देख मेरे हाथ में कड़ा, देख मेरी पैंट। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना उम्मतन वसतन खैरा उम्मम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लि मन ऊतियन नुबुव्वत वल हिकम वाला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शरीयतिहि व तरीक़तिहि व हक़ीक़तिहि व मारिफ़तिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहिल मुक़्तदीन बिहि वल क़स्द वश्शियम मदामत समावात वल अर्द व मतअक़बतल अज़वाउ वज़्ज़ुलम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊतीतु मफ़ातिहा लि ख़ज़ाइनिल अर्द आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वला गलगुला बिकमली कशफ़त दुजा बिजमली हसूनत जमीउ ख़िसाली सल्लु अलैहि व आलि व अजमलु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अहसनु मिन कलम क़लिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबा परवानाए शमे रिसालत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सुन्नियत की जान हक्कानियत की पहचान अहमद रज़ा खान लिखें कंजुल ईमान हैं कौम के पठान बोल जा मुसलमान मैं पढ़ने लगा हूँ कलामे अहमद रज़ा खान। फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो बस पे बेतनाही से हैं भरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है उन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये मेरी जान है ये। आइए सारी कायनात की मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नुशहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार हम सबके आका हम सबके मौला हम सबके मलजा हम सबके माबा मादने हदीस व कुरान महबूब रहमान अल्लाह के महबूब हक़ के मतलूब दानाए ग़यूब मेराज वाले काली
काली जुल्फों वाले, गिरतों को उठाने वाले, बेबाओं को सहारा देने वाले, बेकसों के कस, बेबसों के बस, वो मुस्तफा जहां देखो तो उनका जलवा, सिद्दीक की सदाकत में उनका जलवा, फारूक की अदालत में उनका जलवा, उस्मान की सखावत में उनका जलवा, अली मुर्तजा की शुजाअत में उनका जलवा, फातिमा की तहारत में उनका जलवा, गौस की गौसियत में उनका जलवा, ख्वाजा की ख्वाजगियत में उनका जलवा, वारिस की वरासत में उनका जलवा, साबिर के सब्र में उनका जलवा, मखदूम अशरफ की अशरफियत में उनका जलवा, इमाम अहमद रजा की रज़वियत में उनका जलवा, शाहे बरकात की बरकातियत में उनका जलवा, जहां देखो उनका जलवा, मशरिक में उनका जलवा, मगरिब में उनका जलवा, पूरब में उनका जलवा, पश्चिम में उनका जलवा, शिमाल में उनका जलवा, जुनूब में उनका जलवा, उत्तर में उनका जलवा, दक्षिण में उनका जलवा, जहां देखो तो उन पे उनका जलवा। बरेली का इमाम बोल उठा, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तरफा धूमधाम, कांच दर लगाई ये तेरी ही दास्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, अल्लामा कासिमुल कादरी साहब क़िबला। आइए उसी रसूले हाशमी की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका बतदूम बि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अब तवज्जो चाहिए, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये जश्न शादी है, ये जश्न बहारा है। अल्लाह अल्लाह, ये शादी कहाँ से चली, शादी कब तक चलेगी, निकाह कहाँ से चला, कब तक चलेगा निकाह। अब आओ हमारे तुम्हारे बाप हैं जनाबे आदम। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह तबारका व तआला ने अल्लाहु समद ये निकाह जन्नत से चला है। जब तक के दुनिया रहेगी निकाह रहेगा, ये जन्नत से चला है। अब तो ये है दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया की रंगीनियां खत्म हो जाएंगी, दुनिया की चमक खत्म हो जाएगी, दुनिया की दमक खत्म हो जाएगी, लेकिन निकाह वो इबादत है अल्लाह अल्लाह जो जन्नत से चला है और आखिर में भी जन्नत में रहेगा। वो अनमोल अल्लाह की इबादत है। ये इबादत वो इबादत है कि अंबिया ने निकाह किया है, औलिया ने निकाह किया है, अक़ताब ने निकाह किया है, अफराद ने निकाह किया है। ये निकाह वो अनमोल नेमत है। जब अल्लाह तबारका व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से जनाबे आदम को बनाया और आदम को जब बनाया और अल्लाह तबारका व तआला ने आदम के पुतले में रूह को फूंका गया, जब रूह को आदम के पुतले में फूंका गया तो आदम से कहा आदम ये जन्नत है, जन्नत में रहो, जन्नत तुम्हारी, जन्नत के अनबा तुम्हारे, जन्नत के अक़साम तुम्हारे, जन्नत की रानाइयाँ तुम्हारी, जन्नत की द्रक्षानाइयाँ तुम्हारी, जन्नत की तवानाइयाँ तुम्हारी, जन्नत के जवाहर तुम्हारे, जन्नत की नेमतें तुम्हारी, जन्नत के अनबा तुम्हारे, जन्नत की चमक तुम्हारी, जन्नत की दमक तुम्हारी, जन्नत की रानाइयाँ तुम्हारी, जन्नत की तवानाइयाँ तुम्हारी, जन्नत की द्रक्षानाइयाँ तुम्हारी। आदम जन्नत में रहो, ये जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए, जन्नत का चरागाह तुम्हारे लिए, जन्नत का जश्न तुम्हारे लिए। अब आदम रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? जन्नत में। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लहक के बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। कब बोलो? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, लहक के बोलो, तवज्जो चाहिए। अल्लाह अल्लाह, आदम सब कुछ तुम्हारे लिए। अब आदम जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जन्नत में आदम रह रहे हैं, जन्नत की रानाइयों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। लेकिन एक दिन यही आदम जन्नत में से महबे इस्तिराहत है, आदम जन्नत में सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मेरे करीम ने आदम की बाईं पसली से, कौन सी पसली से, जो सीने के करीब है, जनाबे हब्बा को पैदा फरमाया। आप सुन के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दो, बोल दो अल्लाह अल्लाह। अब जब जनाबे हब्बा को पैदा फरमाया
तो देख रहे हैं आदम, बड़ी हसीन औरत सामने बैठी है, लाजवाब औरत, बेमिसाल औरत, बेनजीर औरत, दुर्रे यकता औरत। अल्लाह अल्लाह, आदम ने देखा तो देखते रह गए, आदम ने तका तो तकते रह गए। अल्लाह अल्लाह कहा, बारी ताला इसको बनाया किसके लिए है? ऐ मौला इसको बनाया किसके लिए? ऐ परवरदिगारा इसको बनाया किसके लिए? ऐ मालिक का कारसाजा इसको बनाया किस लिए? तो मेरे करीम ने फरमाया, आदम हमने सुकून के लिए बनाया है, हमने करार के लिए बनाया है। औरत से बेकरार दिल को करार मिलेगा, बेचैन दिल को चैन मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, जब टेंशन हो तो करार औरत देगी, जब बेकरारियां हो तो करार औरत देगी, जब बेचैनियां हो तो चैन औरत देगी। आदम ने औरत की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो मेरे करीम ने फरमाया, ठहर जा। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? ठहर जा, ठहर जा। बारी ताला क्यों? जब करार मिलेगा, जब चैन मिलेगा, जब सुकून मिलेगा। ऐ मौला अब ठहरा क्यों रहा? ऐ परवरदिगारा अब मना क्यों कर रहा? तो मेरे करीम ने फरमाया, आदम अभी तुम्हारा निकाह हुआ नहीं है, अभी तुम्हारा निकाह हुआ नहीं है। निकाह से पहले इसे टच नहीं कर सकते, निकाह से पहले इसे छू नहीं सकते। बारी ताला फिर मेरा निकाह इससे कर दे। तो मेरे करीम ने हजरत आदम का निकाह किसके? जनाबे हब्बा से किया। और जब निकाह किया तो फरमाया, आदम महर अदा करो, आदम महर अदा करो, आदम महर अदा करो। वारी ताला महर क्या है? मौला महर क्या है? मालिक का कारसाजा महर क्या है? तो मेरे करीम ने फरमाया, रिवायतें मुख्तलिफ है। एक रिवायत में है, मेरे हबीब पर 3 मर्तबा दरूद पढ़ दे, मेरे मुस्तफा पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ दे, हब्बा तेरी हो जाएगी, तेरा छूना हलाल हो जाएगा, तेरा टच करना हलाल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इधर आदम ने मेरे मुस्तफा पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ा, उधर जनाबे हब्बा हलाल हो गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन हलाल हो गई? जनाबे हब्बा। अब जवानों की तवज्जो चाहिए, बगैर निकाह के छूना जायज नहीं, बगैर निकाह के टच करना जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह, पता लगा अल्लाह अल्लाह, जवानी दीवानी है लेकिन छू नहीं सकते हो बगैर निकाह के, किसी अजनबी लड़की से बात नहीं कर सकते हो बगैर निकाह के। अल्लाह अल्लाह, अब जब मेरे नबी पर दुरूद पढ़ दिया तो जनाबे हब्बा को हलाल कर दिया गया। किसके लिए? जनाबे आदम के लिए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां से पैदा फरमाया? आदम की बाई पसली से। आदम की बाई पसली से। ये पसली है कहां? अब तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, ये पसली है कहां? ये पसली है कहां? ये दिल के करीब। ये पसली है कहां? ये दिल के करीब। औरतों को कम मत आंकना, यहीं से हमें नजरिया मिल गया, यहीं से हमें इंतिजा मिल गया। औरत ना चूतियों में डालने की चीज है, औरत ना सर पे पट्टे बिठाने की चीज है, वो तो दिल में बसाने की चीज है। अल्लाह अल्लाह, वो तो दिल में रखने की चीज है। अल्लाह अल्लाह, ऐ आदम तेरे दिल के करीब इसलिए किया जा रहा है, तेरे दिल के करीब की बसली से इसलिए पैदा किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह के घर में तू रहेगा, हुकूमत तुझे मिलेगी, मोहब्बत औरत। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, बढ़ूं आगे। अब झूम के बोलो, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, और झूम के बोलो अल्लाह अल्लाह। तो कितनी अनमोल है औरत, कितनी बेमिसाल है औरत, कितनी बेनजीर है औरत। तो औरतों को ढूंढना मत, अल्लाह अल्लाह, औरतों को सर पे भी मत बिठाना और औरतों को जूतियों में भी मत डालना। अल्लाह अल्लाह, अपनी बीवी से टूट के मोहब्बत करो, अपनी बीवी से बेलौस मोहब्बत करो। अल्लाह अल्लाह, जब तू बीवी से मोहब्बत करने लगेगा तभी तो मेरे नबी ने फरमाया, आमना के लाल ने फरमाया, मदीने के हिलाल ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह के मैं
मैंने दो अजनबियों में जो मोहब्बतें देखी, जो उल्फत देखी, जो बरेफ्तगी देखी, अल्लाह अल्लाह निकाह के बाद वो मोहब्बत मुझे कहीं नजर नहीं आई। जब दो मियाँ बीबी मिलते हैं उनका निकाह हो जाता है, और जब मिलते हैं तो अल्लाह एक दूसरे की मोहब्बत दोनों के दिलों में डाल दे देता है। अल्लाह अल्लाह पता लगा निकाह में बरकत है क्यों? बेशक। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो वजह चाहूंगा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। निकाह में बरकत है क्यों? हमारे अब्बा की सुन्नत है इसलिए बरकत है। अल्लाह अल्लाह। तो निकाह कितना अनमोल है। तो जब तक अल्लाह ने चाहा आदम अब यहीं रहो, अब दोनों रह रहे हैं। कौन? जनाबे हब्बा। अल्लाह अल्लाह। जनाबे हब्बा और आदम कहाँ हैं? जन्नत में। कहाँ है बोलो? कहाँ है? जन्नत में। अल्लाह अल्लाह। तो हमारा वतन असली जन्नत। अल्लाह अल्लाह। हमारा वतन असली, देखिए मुफ्ती साहब, हमारा वतन असली क्या है? जन्नत। जो जहां पैदा होता है वही उसका वतन होता है। जो हिंद में पैदा हो तो हिंदुस्तान उसका वतन है। जो पाकिस्तान में पैदा हो पाकिस्तान उसका वतन है। जो इंडोनेशिया में पैदा हो इंडोनेशिया उसका वतन है। जो अरब में पैदा हो अरब उसका वतन है। जो अजम में पैदा हो अजम उसका वतन है। जो मिस्र में पैदा हो मिस्र उसका वतन है। जो इराक में पैदा हो इराक उसका वतन है। जो मिस्र में पैदा हो मिस्र उसका वतन है। जो यमन में पैदा हो यमन उसका वतन है। जो मक्के में पैदा हो मक्का उसका वतन है। और जो मदीने में पैदा हो मदीना उसका वतन है। तो हमसे पंगा मत लेना, हम दुनिया में पैदा नहीं, हमारा बाप दुनिया में पैदा नहीं जन्नत में पैदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। जन्नत में पैदा हुआ है। तो हमारा असली वतन अल्लाह अल्लाह दुनिया नहीं जन्नत है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। दुनिया नहीं जन्नत जन्नत है। तो आदम से कहा आदम जन्नत में रहो, जन्नत तुम्हारी तुम्हारी बीवी की, जन्नत की रानाइयां तुम्हारी बीवी की। जब तक अल्लाह ने चाहा वो जन्नत में रहे। झूम के बोलो और लहक के बोलो। जब तक अल्लाह ने चाहा कहाँ रहे? बोलो कहाँ रहे? जन्नत में। कहाँ रहे? जन्नत में। अल्लाह अल्लाह रहो, लेकिन इस दरख्त के करीम मत जाना। जब वो चले गए तो मेरे करीम ने कहाँ भेज दिया? अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम को हिंदुस्तान में और जनाबे हब्बा को कहाँ भेज दिया? जद्दा में। 360 साल तक रोते रहे, लेकिन जब दुआ कबूल हो गई, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ आए आदम? कहाँ आए बोलो? कहाँ आए? हिंदुस्तान में। जब दरख्त खा लिया तो कहाँ आए? शजरा ममूना का दाना खा लिया तो कहाँ आए? हिंदुस्तान में। तो ये हिंदुस्तान किसी के अब्बा का थोड़ी है। अल्लाह अल्लाह। न किसी हुक्मरान का है। अल्लाह समद। ये हिंदुस्तान ना योगी का है ना मोदी का, ये हिंदुस्तान हमारे अब्बा का है। सबसे पहले इस हिंदुस्तान में आदम आए हैं। अब मुझे कह लेने दो, सबसे पहला नमाजी हिंदुस्तान का, सबसे पहला आदमी हिंदुस्तान का, सबसे पहला बशर हिंदुस्तान का। हम हिंदुओं को कम मत आंकना। सबसे पहले नमाज हिंदुस्तान में, सबसे पहले कयाम हिंदुस्तान में, सबसे पहले रुकू हिंदुस्तान में, सबसे पहले सुजूद हिंदुस्तान में, सबसे पहले कादा हिंदुस्तान में, सबसे पहले रक्के जिक्र की माला हिंदुस्तान में, जिक्र मौला हिंदुस्तान में, रक्की किबरियाई हिंदुस्तान में, रक्का जिक्र हिंदुस्तान में, जिक्र अज़कार हिंदुस्तान में। पहला बशर हिंदुस्तान का, पहला आदमी हिंदुस्तान का, पहला इंसान हिंदुस्तान का, पहला नबी हिंदुस्तान का, पहला नबी हिंदुस्तान का, पहले नमाज हिंदुस्तान में, पहले अज़ान हिंदुस्तान में, पहले जिब्राइल हिंदुस्तान में, पहले नूरे मोहम्मदी हिंदुस्तान में। तो हमें हिंद से निकाला नहीं जा सकता, हमें भारत से मिटाया नहीं जा सकता, हमें इंडिया से निकाला नहीं जा सकता। इसलिए जब तक के भारत में आदम का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। आ रही तकबीर, आ रही रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अल्लामा कासिमुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह। अब दिल लगाओ, थोड़ी देर और बोलो। जिंदाबाद। बोलो सुभान अल्लाह।
और लहक के बोलो और झूम के बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह। तो हिंदुस्तान किसका है? हमारे अब्बा का डर क्यों रहे हो? बोलो, सीना ठोक के बोलो, किसके अब्बा का है? हमारे अब्बा का है। इसलिए हिंद में अल्लाह अल्लाह सबसे पहले हमारा बाप आया है, इसी हिंद में सबसे पहले आदम आया है। तो इसलिए कब्जा आदम का, तसर्रुफ आदम का, इख्तियार आदम का, कमालात आदम के। तो मुझे कह लेने दिया जाए, भारत की पूरी जागीर पर कब्जा आदम का, तसल्लुत आदम का, इख्तियार आदम का, दबदबा आदम का, सिक्का आदम का। अल्लाह अल्लाह। और जब दुआ कबूल हो गई तो दिल में ख्याल आया, जन्नत में मैं था, मेरी बीवी भी तो थी। अब दिल लगाओ बीवी वालों, बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह और लहक के बोलो, जन्नत में मैं था, मेरी बीवी भी तो थी। करार मुझे उनसे मिला, सुकून मुझे उनसे मिला, चैन मुझे उनसे मिला। अल्लाह अल्लाह जन्नत में मैं था, मेरी बीवी भी तो थी। अब ढूंढ रहे हैं, साहिबा जन्नत में साथ थी, हर घड़ी साथ रही, जन्नत में साथ थी, दोनों साथ में रहते थे, जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होते थे। अब ढूंढ रहे हैं आदम के हब्बा जन्नत में मेरे साथ थी, अब जन्नत से आई, अल्लाह अल्लाह तो कहाँ गई? अब पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ रहे हैं, हिंदुस्तान में देखा नहीं मिली, पाकिस्तान में देखा नहीं मिली, इंडोनेशिया में देखा नहीं मिली, बेल्जियम में देखा नहीं मिली, इराक में देखा नहीं मिली। और जादूपुर वालों, ये भी गांव की नजर में होगा, हो सकता है यहां से भी गुजरे हो, ढूंढते हो। जादूपुर में नहीं मिली, रामपुर में नहीं मिली, काशीपुर में नहीं मिली, बरेली में नहीं मिली, मुरादाबाद में नहीं मिली, किचौछा में नहीं मिली, महरेरा में नहीं मिली, यमन में नहीं मिली, इराक में नहीं मिली, पाकिस्तान में नहीं मिली, इंडोनेशिया में नहीं मिली, मक्का में नहीं मिली, मक्के की बहारों में नहीं मिली, सफा पे नहीं मिली, बरबा पे नहीं मिली, मुस्तलफा में नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह। और जब तुम्हारी बीवी पड़ोस में चली जाया करे तो ढूंढा करो, साहिबा कहाँ गई, साहिबा कहाँ गई, साहिबा कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? कोई कहे क्या कर रहे हो? कहना अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे? मैदाने अरफात। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। कहां पहुंचे? अरे तड़प के बोलो, कहां पहुंचे? मैदाने अरफात। कितनी अनमोल है बीवी, बीवी को ढूंढ ही रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितनी लाजवाब है बीवी। देखिए देखिए, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कितनी अनमोल है बीवी, कितनी बेमिसाल है बीवी। ढूंढ लिया है, हिंदुस्तान छोड़ दिया, किसके लिए? अरे बोलो, किसके लिए? बीवी के लिए। पूरा हिंद छोड़ दिया, हिंद छोड़ के मक्का पहुंचे, नहीं मिल रही है। अल्लाह अल्लाह। जब पहुंचे कहां? मैदाने अरफात में। जब पहुंचे हैं मैदाने अरफात में तो क्या देखा? एक घूंघट डाले हुई एक हसीनो जमील औरत बैठी हुई है। अल्लाह अल्लाह। आदम उसके करीब पहुंचे, और करीब जब पहुंचे हैं, अल्लाह अल्लाह, और जब करीब पहुंचे उन्होंने आदम को देखा, आदम ने उनको देखा, एक ने दूसरे को पहचान लिया, ये तो मेरी वही बीवी है जो जन्नत में मेरे साथ थी। मेरे करीम को जहां दोनों मियां बीबी मिले, जहां एक नबी मिला, एक परिका मिली, जहां मियां बीबी मिले, मेरे नबी को ये अदा इतनी पसंद आई। अरे हाजियो, तुम हाजी कहलाने के हकदार उस वक्त तक के लिए नहीं हो सकते जहां मियां बीबी मिले थे, उसी जगह पर तुम भी जाके बैठ जाओ, तुम हाजी कहलाने के हकदार हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह। तुम्हें हाजी का तकमा मिल जाएगा, तुम्हें हाजी कहने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तुम्हें हाजी कहने का पट्टा मिल जाएगा। पता लगा जहां नबी और बलिका मिले, जहां एक नबी और बलिका मिली, जहां पर एक मियां जहां पर मियां बीबी मिले, अल्लाह को ये अता इतनी पसंद आई कि उसने तहज के तमाम अरकान में से इसको एक रुकन बना दिया और हाजियों से कहा, हाजियों तुम मियां बीबी की याद मना लो, तुम हाजी हो जाओ।
हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अल्लाह तुम हाजी हो जाओगे तो पता लगा कितनी बेमिसाल है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वालों लहक के बोल दो, अरे झूम के बोल दो। अच्छा लग रहा है भाई? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? तुम्हारे अब्बा का जिक्र है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये अब्बाओं के अब्बा हैं। और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो अल्लाह अल्लाह। तू बीबी बेमिसाल है, बेनज़ीर है, दुर्रे यक्ता है, बीबियों को कम मता कना। अल्लाह अल्लाह। अब आओ मेरा नबी बोला, नबियों का नबी बोला, रसूलों का रसूल बोला। आओ अगर मियाँ बीवी की मोहब्बत देखना है तो चलो मदीने चलते हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कहाँ चले? मदीने तैयबा चलते हैं। नाम है आयशा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? आयशा। तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा राकिया साजिदा। अल्लाह अल्लाह मुजतहिदा मुहक्किका गैरे मुअल्लिमा सक्कता तैयबा ताहिरा हुमैरा जनाब अमीर उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीका। बेटी किसकी है? अबू बकर की। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो, अरे झूम के बोलो। और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो अल्लाह अल्लाह। बेटी किसकी है? मेरे अल्लाह अल्लाह अबू बकर की बेटी है। बेटी किसकी है? अबू बकर की बेटी है। नाम क्या है? आयशा। नाम क्या है? अरे बोलो नाम क्या है? अब मेरे नबी का फरमान भी सुन लो। मेरा नबी फरमाता है जिसने मुझसे रिश्ता कायम किया और जिससे मैंने रिश्ता कायम किया वो भी जन्नती। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जो मेरे खानदान में रिश्ता कर ले वो भी जन्नती, और मैं जिसके खानदान में रिश्ता कर लूं तो वो भी जन्नती। पता लगा अबू बकर जन्नती है, अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, हज़रत आयशा जन्नती है। अल्लाह अल्लाह। नाम क्या है? आयशा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो क्या नाम है? आयशा। अब मेरे नबी से जब निकाह हो गया, घर में आई। कहाँ आई? घर में। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नबी ने नाम बदल दिया। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर ने नाम रखा आयशा, मेरे नबी ने प्यार में नाम रखा हुमैरा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह समद। अब तुम्हारे यहाँ बीबी आया करे ना तो ससुराल का नाम और ससुराल का नाम और मैके का नाम और। अब ये मत कहना मेरे बेटे ने मेरी बहू का नाम बदल दिया, इसके बाप ने तो और नाम रखा था, मेरे बेटे ने नाम और रख दिया। अगर तेरी माँ से कहे तो कहना नादान, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि मदीने वाले की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर की बेटी है, नाम आयशा है, मेरे घर नबी के आंगन में आई है। मेरा नबी प्यार में कहता हुमैरा हुमैरा। अल्लाह अल्लाह। पता लगा अगर किसी की बेटी तेरे घर में आई है तो शोहर अगर दो नाम रख ले तो तुम्हें अल्लाह अल्लाह शोहर तो दो नाम रख ले तो तुम्हें हुआ क्या है? तो पूरे मोहल्ले में गाते हुए रहे हो बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है, बड़ा इश्क करता है। अरे बीबी बीबी है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और लहक के बोलो नाम क्या है? आयशा। अल्लाह अल्लाह। और मेरा नबी एक दिन इनको एक सफर में लेके गया। कहाँ गया? सफर में लेके चले मुस्तफा। किसको? आयशा सिद्दीका को सफर में लेके जा रहे हैं। तुम भी लेके जाते हो बीवियों को? बोलो। हमने देखा है पहले लोग साइकिलों पे बिठा के लेके जाते थे। अल्लाह अल्लाह। अब मोटरसाइकिल पे भी लेके जाते होंगे। तो ये अल्लाह अल्लाह ये मायूब नहीं है। शरीयत की रोशनी में अगर तू अपनी बहू को लेके अल्लाह अल्लाह बाजार जा रहा है लेकिन तेरी बहू पर्दे की पाबंद है। मेरा नबी भी सफर में लेके गया है, जनाब आयशा को लेके गया, लेकिन जब ये आई थी ना तो दुबली पतली थी। क्या थी?
दुबली पतली। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के साथ सफर में है, मेरा नबी जा रहा है, जनाबे आयशा जा रही हैं। जब दुबला पतला इंसान होता है, तेज तेज चलता है। अल्लाह अल्लाह, एक सफर में नबी से आगे निकल गई। अल्लाह अल्लाह, नबी से आगे निकल गई, तेज तेज चल रही थी। लेकिन जब दूसरा सफर हुआ, फिर जनाबे आयशा साथ में है। मेरे नबी ने खिलाया है, मेरे नबी ने पिलाया है, मेरे नबी ने पहनाया है, मेरे मुस्तफा ने प्यार दिया है। मेरे नबी ने अल्लाह अल्लाह लोगों को पी पी के रखने का सलीका बताया है और तरीका बताया है। अब मेरा नबी है, जनाबे आयशा है, खिलाया पिलाया, तो मेरे मुस्तफा से अब ये पीछे रह गई। मेरा नबी आगे निकल गया। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा एक मर्तबा तुम पीछे रहे, तुम आगे निकल गई थी, आज हम आगे निकल गए। ये तो उसका बदला हो गया। लेकिन जब नबी ने खिलाया, अब देखो अल्लाह अल्लाह, अगर किसी की बेटी ना हमारे घर में आ जाए ना, और दुबली पतली हो ना, और जब मोटी हो जाए, समझ रहे हैं कि नहीं, क्या हो जाए, मोटी हो जाए, खा खा के हरवा हो जाए, ताकतवर हो जाए, तो सास क्या कहती है, काम करती नहीं, धंधा करती नहीं। अल्लाह अल्लाह, रोटियां लग रही हैं, रोटियां। अल्लाह अल्लाह, बड़ी मोटी हो गई, बड़ी मोटी। अरे नादान, ये रोटियां नहीं लग रही है, ना अबू बकर की बेटी है, नाम आयशा है। मेरे नबी ने खिलाया, मेरे नबी ने पिलाया, मेरे नबी ने पहनाया। अबू बकर की बेटी मेरे नबी के आंगन में अल्लाह अल्लाह बर्बाद हो गई है, ताकतवर हो गई है। अगर किसी की बेटी तेरे घर में आए, उसने भाइयों को छोड़ा, उसने माँ को छोड़ा, उसने बहन को छोड़ा, उसने रिश्तेदारों को छोड़ा। अगर किसी की बेटी तेरे घर में आई है और आकर के वो मोटी पड़ जाए, तो दुआ के लिए हाथ उठा दिया करो। अल्लाह तेरा शुक्र है, मुस्तफा की सुन्नत हमारे घर में जिंदा हो गई। अल्लाह हमारे घर में जिंदा हो गई है। किसकी सुन्नत? मुस्तफा की। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो अल्लाह अल्लाह, और जिसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अगर किसी की बेटी, तो ताने ना दिया करो, दुआ के लिए हाथ उठा दिया करो। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह अल्लाह, किसी की बेटी हमारे घर में ताकतवर हो गई है, हमारे घर में हरवा हो गई है। अल्लाह अल्लाह। अब आओ देखो मेरे नबी का प्यार क्या था अपनी बीवी से। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, क्या प्यार था मेरे नबी का। जिस प्याले से जनाबे आयशा पानी पीती, उसी प्याले से मेरा नबी पानी पीता। अल्लाह अल्लाह, जिस हड्डी को जनाबे आयशा चूसती, मेरा नबी उसी हड्डी को चूसता। अल्लाह अल्लाह। लेकिन लॉकडाउन का हाल बुरा हो गया, प्याले अलग हो गए, प्लेटें अलग हो गई, तौलिया अलग हो गई, गिलास अलग हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब औरत शौहर का झूठा खाने को तैयार नहीं, शौहर बीवी का झूठा खाने को तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये खाने एक बिस्तर पर बैठने को तैयार नहीं, एक तौलिया से अपने हाथ को साफ करने के लिए तैयार नहीं। अब फर्जी लॉकडाउन फिर आने को तैयार है। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं। अल्लाह समझ। और जबकि मेरे नबी की सुन्नत ये है, अल्लाह अल्लाह, तो जिस प्याले से मेरा नबी पानी पीता, जनाबे आयशा पानी पीती, जिस हड्डी को मेरा नबी चूसता, उसी हड्डी को जनाबे आयशा चूसती। ऐसी मोहब्बत कहीं हो तो लाके दिखाओ। ये किसके लिए था? ये तरसे उम्मत के लिए था। ये किसके लिए था? मेरे नबी ने ये प्रेम इसलिए दिया ताकि मेरे नक्शे कदम पर चलो। और जब तुम बीवियों के साथ ये सलूक करने लगोगे, तो तेरा घर जहन्नम निशान नहीं, बल्कि जन्नत का बाग बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तेरा घर तेरे घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बल्कि तू बीवी से टूट के मोहब्बत करेगा, तेरी बीवी तुझसे मोहब्बत करेगी, तो तेरी बीवी की निगाहें भी महफूज रहेंगी, उसका करैक्टर भी सही रहेगा, उसका किरदार भी सही रहेगा। अल्लाह अल्लाह। जब तू बीवी से टूट कर मोहब्बत करेगा और तेरी नजरें भटकेंगी नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में तेरी बीवी को तेरे लिए जन्नत निशान बना। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बाकी बात और सुनो, मेरे बाद भी आपको कई तकरीरें सुनना। हाँ, समझने के नहीं। बढ़ू आगे बोलो। अरे बढ़ू। हाँ, जबरदस्ती तकरीरें नहीं करता। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
कोई खड़े होके नारा लगाओ। कब लगाओगे नारा? लगाओ खड़े होके नारा। अल्लाह कहो मत, तुम ही लगाओ। लगाओ खड़े होके। या रसूल या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह ताला जवान को सलामत रखे, इसने पूरे जादूपुर की लाज रखी। क्योंकि बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो सुन लो और तो तुम भी सुनो, और से सुनो, और बच्चों तुम भी सुनो। ए बच्चे मुझे सुनाने आया, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब शादी हो जाए ना, नई नई शादी होती तो उसकी तमन्नाएं अलग, आरज़ू अलग। अब नई नई शादी होती है ना, अल्लाह अल्लाह सुनो तो, एक नई नई जब शादी होती है ना, तो मियाँ बीवी एक प्लेट में खा लेते हैं, तो वो हंगामा। अल्लाह अल्लाह। वो सुबह सवेरे उठेगी, कहेगी बहनारी बहना तुझे पता भी है का क्या हुआ? उसने माँ बाप को छोड़ दिया का क्या हुआ? वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह। तूने नबी की हदीस को पढ़ा नहीं? मेरे नबी ने फरमाया लुकमा तोड़। अल्लाह अल्लाह। लुकमा तोड़, देगची से शोरबा निकाल, निकाल करके प्याले में कर, प्याले में कर करके बीवी के सामने लेके जा। एक प्लेट में रोटियां कर, रोटियां करके बीवी के सामने लेकर के जा। अल्लाह अल्लाह। लुकमे को तोड़, बीवी को खिला। ये रहमत नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। और ऐसा करना तेरा रायगा नहीं जाएगा, तू बीवी को खिलाता भी जाएगा, तेरी इबादत भी होती जाएगी। बीवी को खिलाना रहमत नहीं, ये अल्लाह की इबादत है। अल्लाह अल्लाह। तो घर सर पे उठाने की जरूरत नहीं है, खानदान में बातचीत करने की जरूरत नहीं है, भी बच्चे के खिलाफ चुगलियां खाने की जरूरत नहीं है, गिबत करने की जरूरत नहीं है। खिला रहा है, उसकी बीवी है ना, खिला रहा है, खिलाने देना। अल्लाह अल्लाह। लेकिन सुन, माँ बाप को छोड़ के मत खिलाना, पहले माँ बाप को खिला, फिर चाहे तू बीवी को खिला, बीवी तुझे खिलाए। जब तू ऐसा करने लगेगा, तू ऐसा करता रहेगा, रब की इबादत भी होती रहेगी। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया बीवी के मुंह में लुकमा देना भी अल्लाह की इबादत। अल्लाह अल्लाह। क्या है? अल्लाह की इबादत है। अल्लाह अल्लाह। पीछे वालों, अब कल से बीवियों को खिलाना, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। वो तुम्हें खिलाए, वो तुम उसे खिलाए, वो तुम्हें खिलाए, तुम उसे खिलाओ। अल्लाह अल्लाह। लेकिन उससे पहले अपने बाप को खिला देना, अपनी माँ को खिला देना। अल्लाह अल्लाह। तो निकाह कितना कीमती है, निकाह कितना अनमोल है। तो ऐसी इबादत है जो आदम की सुन्नत, अय्यूब की सुन्नत, जकरिया की सुन्नत, यहया की सुन्नत, लूत की सुन्नत, हूद की सुन्नत, दानियाल की सुन्नत, यूशा की सुन्नत, अल्लाह अल्लाह। नबियों की सुन्नत, वलियों की सुन्नत, अख्ताब की सुन्नत, अगवास की सुन्नत, नुकबा की सुन्नत, फुका की सुन्नत, मुजद्दिदीन की सुन्नत, मुतकल्लिमीन की सुन्नत, मुफस्सिरीन की सुन्नत, मुतर्जिमीन की सुन्नत, सबकी सुन्नत। अल्लाह अल्लाह। कितना अनमोल है निकाह। और मेरे नबी ने फरमाया लोगो निकाह निकाह करो। ये निगाहों को झुकाता है, निकाह करो। ये शहवत को तोड़ता है, निकाह करो। तेरी निगाह झुकी रहेंगी जब तक के निकाह होता रहेगा। अल्लाह अल्लाह। और जब तुम्हारा बच्चा बालिग हो जाए, तो मेरे नबी ने फरमाया जब तेरी औलाद बालिग हो जाए, जल्दी से जब उसका कहू मिल जाए तो निकाह करने में देर ना कर। और जब जनाजा हाजिर हो तो कब्रिस्तान पहुंचाने में देर ना कर। जब मेरे नबी ने बता दिया। और जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में भी देर ना कर, इसलिए मेरे नबी ने बता दिया निकाह कितना अनमोल है। जब तक के निकाह होता रहेगा, जिना का खात्मा होता रहेगा, निकाह जल्दी होता रहेगा, होटलों पर पाबंदियां आयद होती रहेंगी। अल्लाह अल्लाह। जब तक जिना, जब तक निकाह आसान करते रहोगे, अल्लाह अल्लाह, जिना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो 18 साल और 7 साल, बल्कि कहूं 10 साल के बच्चे जिना कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? जिना। कभी आपने सोचा
पैगाम भी लो उसमें, चलते चलाते पैगाम भी लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह, निकाह है तो अनमोल, लेकिन तुमने निकाह को कितना मुश्किल कर दिया। 35-35 साल की लड़कियां घरों में बैठी, समझ रहे कि नहीं? अगर चंद लड़कियां हो जाए ना तो बाप की पूरी जिंदगी इसी टेंशन में गुजर जाती है कि बेटी की शादी करूंगा कैसे, अल्लाह अल्लाह इसको ससुराल पहुंचाऊंगा कैसे। अल्लाह समझ, सुन लो, अल्लाह समझ। मेरे नबी ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, सख्तियां पैदा ना करो। ये निकाह इसलिए है, निकाह ना जहेज का नाम है, निकाह ना बारातियों का नाम है, निकाह ना दावत करके खिलाने का नाम है। चंद लोग इकट्ठा हो जाएं, अल्लाह अल्लाह इमाम आ जाए और निकाह पढ़ा दे, इसका नाम निकाह है। अल्लाह समझ, निकाह ना जहेज का नाम है। आज भिखारी पैदा हो गए और ये हो क्यों रहा है? लड़के हो गए 30-30 साल के, लेकिन शादियां नहीं हो रही। कुछ मजबूरियां हो तो अलग शय है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब मजबूरी ना हो, मेरे नबी ने फरमाया ना, जब बच्चा बालिग हो जाए तो क्या करो? निकाह। अब जाओ शहरों में, होटल बुक है, पूरा पूरा दिन जिना हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, जाओ शहरों में जिना हो रहा है, ईखों में जिना हो रहा है, जंगलों में जिना हो रहा है, बयाबानों में जिना हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, समुद्रों के किनारे जिना हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये नौजवाना ने नस्ल तेरा रबी का शिकार क्यों? कि हमने शादियों में ताकीर की, हमने शादियों को इतना सख्त कर दिया कि एक गरीब सोच रहा है बच्ची की शादी करूंगा कैसे, अल्लाह अल्लाह बेटे की शादी करूंगा कैसे, बेटी की शादी करूंगा कैसे। और मेरे नबी ने तो यहाँ तक के फरमाया था, ऐ लोगो, अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगो, निकाह को आसान करो। जब तुम निकाह का आसान कर दोगे तो जिना पर पाबंदियां आयद हो जाएंगी, होटल खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, जिना का खात्मा होने लगेगा। इसकी एक वजह यह है कि हमने बच्चों की शादियां बहुत बहुत उम्र में करना शुरू कर दी, इसलिए जिना फैल रहा। अल्लाह, और सुन लो, जानियों के लिए मेरे नबी ने फरमाया, वो जिना करने वालों तुम भी सुन लो दो बात। नबी फरमाता है, अल्लाह अल्लाह, जिसने जिना किया होगा उसके बारे में आमना के लाम ने फरमाया, जहन्नम में एक बाती है जिसका नाम जुब्बुल हुज़्न है। क्या है? जुब्बुल हुज़्न। सरकार फरमाते हैं उस बातियों में किसको डाला जाएगा? जानियों को। उस बाती में किसको डाला जाएगा? अगलाम बाजों को। उस बाती में किसको डाला जाएगा? लड़कियों को टच करने वालों को। उस बाती में किसको डाला जाएगा? लड़कियों से बात करने वालों को। ओ फेसबुक पे चीटिंग करने वालों, चीटिंग बाजों और व्हाट्सएप के जरिए चीटिंग करने वालों, अल्लाह अल्लाह, और रात की तन्हाइयों में जिना के मनासिर देखने वालों, सुनो, सरकार फरमाते हैं जहन्नम में एक बाती है जिसका नाम जुब्बुल हुज़्न है, और उस बाती में खिच्चर के बराबर बिच्छू है। अल्लाह अल्लाह, और हर बिच्छू के 70 डंक हैं। 70 डंक में नबी फरमाता है 70 मुंह हैं, हर मुंह में 70 शहर की थैलियां हैं। जब बहुत जानी को डसेगा तो 1 साल तक जानी तड़पता रहेगा, बिलखता रहेगा, बेकरार रहेगा, बेचैन रहेगा, इस्तिराम में रहेगा, दर्दो अलम में रहेगा, बेकरारी में रहेगा, बेचैनी में रहेगा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन बिच्छू बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो बराबर टंक मारता रहेगा, मारता रहेगा। अल्लाह अल्लाह, फिर सरकार फरमाते हैं जानी को रब की अदालत में लाया जाएगा और फरमाएगा तू ही है ना कि तूने जिना किया था, तू ही है ना कि तूने लड़कियों से सेक्सी बातें की थी, तू ही है ना ईयरफोन लगा करके लड़कियों से बातें करता था, तू ही है ना। अल्लाह अल्लाह, वो कहेगा मौला मैं कहां? रब की अदालत में कहेगा मौला मैं कहां? तो रब कहेगा खामोश, जबान पे ताला लगा दिया जाए। रब कहेगा चुप हो जा,
रान बोल, अब रान बोलेगी, हाथ बोलेंगे, कान बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, अल्लाह अल्लाह। रान कहेगी बारी ताला यही बदबख्त है मुझ पे सवार होकर के जिना के लिए गया था, अल्लाह अल्लाह। पैर कहेंगे बारी ताला यही है मुझसे चल करके कहाँ गया था, ऐ मौला होटलों में गया था। ओ होटल बुक करके जिना करने वालों, ओ जंगलों में जिना करने वालों, ओ ईखों में जिना करने वालों, और समुद्र के किनारे पर जिना करने वालों, और रात की तन्हाइयों में खाली घरों में जिना करने वालों, सुनो अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जब देखेगा जबान मेरी मेरे खिलाफ बोल रही है, आंख मेरी मेरे खिलाफ बोल रही है, कान मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, पाँव मेरा मेरे खिलाफ बोल रहा है, हाथ मेरा मेरे खिलाफ बोल रहा है, अल्लाह अल्लाह। जब उसको रब गजब की निगाह से देखेगा तो उसका गोश्त उसका गोश्त जिस्म से छड़ के जमीन पे गिर जाएगा। रब फरमाएगा फरिश्तों इस बदबख्त को पकड़ो और जहन्नम में फेंक दो, उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और सरकार फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, और जिसने किसी लड़की को टच किया होगा, क्या टच जानते हो ना, टच करना, छुआ होगा, छुआ, अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते हैं उसके हाथ आग की जंजीरों से पीछे बंधे होंगे, और वो फरमाएगा फरिश्तों फेंक दो जहन्नम, फरिश्तों। और जिसने किसी लड़की को बोसा दिया होगा, अल्लाह अल्लाह। इमाम गजाली लिखते हैं सरकार के फरामीन को नोट करते हैं, सरकार ने फरमाया उसकी होठों को आग की कैंचियों से काटा जाएगा, अल्लाह अल्लाह। इतना दर्दनाक अज़ाब होगा किसके लिए, जानियों के लिए, अल्लाह अल्लाह। तड़पते रहेंगे, बेकरार रहेंगे, बेचैन रहेंगे। और एक रिवायत में है कि जानी अपनी शर्मगाहों के बल जहन्नम में लटके होंगे, अल्लाह अल्लाह। ये लटकना भी कम न था, लेकिन शर्मगाहों के बल उनको जहन्नम में लटकाया जाएगा। और सरकार फरमाते हैं मैंने अपनी उम्मत की औरतों को भी देखा, वो जहन्नम में उल्टी लटक रही है। क्या लटक रही है, उल्टी लटक रही है, अल्लाह अल्लाह। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है, फरमाया ये आपकी उम्मत की औरतें हैं, अल्लाह अल्लाह, जो पहनने के बावजूद कपड़ा नंगी थी, अल्लाह अल्लाह। जब मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील पहनने के बावजूद नंगा कैसा, तो फरमाया ये इतना तंग लिबास पहना करती थी या इतना चुस्त लिबास पहना करती थी, अल्लाह अल्लाह, कि जिनसे इनके जिस्म की नुमाइश हुआ करती थी, इनका जिस्म जाहिर होता था, अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे नबी ने फरमाया मैंने जहन्नम में देखा कि आहो हवा हो रही है, जहन्नम में लोग तड़प रहे हैं, बेकरार हैं, बेचैन हैं, अल्लाह अल्लाह। मैंने झांक के देखा तो मेरी उम्मत के नौजवान थे, कौन, मेरी उम्मत के नौजवान। मैंने पूछा बारी ताला इनको किस सबब से जहन्नम में डाला गया है, तो फरमाया ये आपकी उम्मत के नौजवान हैं, जब घर से निकला करते थे तो सज धज के निकला करते थे। अब देखो ना, लड़कियां इतनी क्रीम नहीं लगा रही हैं जितने लड़के क्रीम लगा रहे हैं, बन सबर के निकला कर रहे हैं, शीशे के सामने एक एक घंटा अपने आप को निहार रहे हैं। मैं कितना अच्छा लगा, देखो मेरा लुक, देखो ये टोपा मैंने लगाया ना, ये फला फिल्म में था, देखा आपने मेरा लुक, ये मेरा लुक तो शाहरुख की तरह है, देख मेरे कान में वाली, देख मेरे हाथ में कड़ा, देख मेरी पैंट, देख मेरा शर्ट, देखो तो जरा मेरी पर्सनालिटी देखो, मैं जिम करके तो दादा बन रहा हूं ना, अल्लाह अल्लाह। देखो मेरी पर्सनालिटी, हम पर्सनालिटी के मुखालिफ नहीं, हम सफाई के मुखालिफ नहीं, लेकिन लड़कियों को दिखाने के लिए ये श्रृंगार ना करो, वरना जहन्नम में फेंके जाओगे, वरना जहन्नम में डाले जाओगे। फिर कहते हो हमारा कोई क्या कर लेगा, कहते हैं ना प्रधान से हमारी चलती,
चेयरमैन से हमारी पड़ती है, गांव के चौधरी से हमारी पड़ती है, पुलिस वालों से हमारी पड़ती है, कोई हमारा क्या कर लेगा। मैंने कहा नादान, कोई तेरा कुछ ना करेगा। एक दिन है रब की अदालत में, अल्लाह अल्लाह, जहां ना प्रधान की चलेगी, ना चेयरमैन की चलेगी, ना डीएम की चलेगी, ना एटीएम की चलेगी, ना कोई धन्ना सेठ होगा, चलेगी तो फकत अल्लाह की चलेगी, चलेगी तो मौला की चलेगी। अल्लाह अल्लाह और कुरान ऐलान करता होगा, बल अमरु यौमइज़िन लिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हुक्म चलेगा तो अल्लाह का, बादशाहत चलेगी तो अल्लाह की, सल्तनत चलेगी तो अल्लाह की, हाकिमियत चलेगी तो अल्लाह की, बाकी किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो फकत अल्लाह की चलेगी। अल्लाह अल्लाह। तो अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है अपने आप को जगाने का। शादियां आसान करो, अपने बच्चे बच्चियों की जल्द शादियां करो, अल्लाह अल्लाह निकाह को आसान बनाओ ताकि जिना मुश्किल हो जाए, अल्लाह अल्लाह जिना मुश्किल हो जाए। अल्लाह समझ और तौबा कर लो, अब भी वक्त है सुधरने का। करोगे ना तौबा? अरे बोलो, करोगे ना? तौबा करो। तौबा इसका नाम नहीं कि कान पकड़ लो, तौबा इसका नाम नहीं कि चेहरे पर हाथ मार लिए, तौबा इसका नाम नहीं कि उठा बैठी कर ली, तौबा इसका नाम नहीं कि औरतें कहती है तौबा तिल्ला कर लो, इसका नाम भी तौबा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे कि नहीं? तौबा इसका नाम है जो गुनाह हो गया, मौला अब इस गुनाह की तरफ कभी जाऊंगा ही नहीं, मौला इस गुनाह की तरफ कभी कदम बढ़ाऊंगा भी नहीं। जब ऐसा करोगे, इधर तू इरादा करेगा, उधर अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह इधर इरादा करेगा, उधर अल्लाह तेरे गुनाहों को बख्श देगा। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में ज़हमत कड़ी। हुए बेनिशान नौजवान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, चकाची लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे ओ सोने वाले नींद ये कब की निकाली है। अंधेरी कब्र, कब्र को तो भी याद किया करो, अंधेरी कब्र हुस्न खाक में मिल जाएगा। कब्र अल्लाह अल्लाह कफन को फाड़ देगी, आंखें बह कर के मुंह पे आ जाएंगी। अल्लाह अल्लाह तेरे हुस्न को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। वहां कोई पुरसाने हाल ना होगा, वहां काम आएगा, नमाजें काम आएगी, वहां काम आएगा, नेकियां काम आएगी, वहां निगाहों को झुकाना काम आएगा, वहां बदनजरी से अपनी निगाह को दूर करना काम आएगा, वहां मौला की रजा के लिए काम करना काम आएगा, वहां मौला के होकर मौला की बारगाह में सुजूदे बंदगी करना काम आएगा, वहां नेकियां काम आएंगी, वहां नमाज काम आएगी, वहां रोजा काम आएगा। अल्लाह अल्लाह, और ये चीजें जन्नत में तुम्हें ले जाने के लिए काफी बापी होंगी। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि आप गुनाहों से ताइब, अत्ताइबु मिनल ज़म कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने कोई गुनाह किया ना हो। तो जरूरत इस अमर की है कि तौबा करो, अपने मौला को मनाओ, उसकी बारगाह में रो, रात की तन्हाइयों में गिड़गिड़ाओ, रात में ज़िना के मनाजिर न देखो, बल्कि मौला की बारगाह में हाथ उठा दो। और मेरा करीम रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और कहता है मांगने वालों मांगो दिया जाएगा, बख्शिश मांगने वालों बख्शिश मांगो, अल्लाह औलाद वालों औलाद मांगो, बे औलादो औलाद मांगो, बे कारोबार वालों कारोबार मांगो। रात की तन्हाइयों में जिना के मनाजिर ना देखो, बल्कि रात की तन्हाइयों में गुनाह को याद करके मौला की बारगाह में इल्तिजा करो, मौला की बारगाह में मुल्तजी हो जाओ। ऐ अल्लाह, मुझसे वो गुनाह हो गया था, मेरे गुनाह को माफ कर दे। ऐ मौला, मेरी खताओं को माफ कर दे। ऐ मौला, मेरी लफ्ज़ों को माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह, और जब जबान तौबा करता है तो मेरा अल्लाह फरिश्तों में फक्र करता है, देखो मेरे बंदे ने तौबा कर ली। अल्लाह फरमाता है मुझे नौजवान की तौबा बहुत पसंद है। इधर नौजवान तौबा करता है, उधर अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने बच्चे बच्चियों की शादियां सही माना में सुन्नत नबवी पर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।